हमारा आज का टॉपिक है छोटा सा है व्याप्ति और दृष्टांत। दो अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हम कवर करेंगे। तो व्याप्ति क्या होती है? साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य का नियम क्या होता है? जो हमेशा साथ साथ रहते हैं उनको बोलते हैं साहचर्य का नियम। जो हमेशा साथ साथ रहते हैं, हमेशा साथ साथ रहना, ठीक है, वो होता है साहचर्य का नियम। तो जब साध्य और हेतु के बीच के साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। साध्य के बारे में हमने पहले बताया, जो टॉपिक होता है वो हेतु होता है, वो रीजन जिससे टॉपिक को प्रूव करना होता है, ठीक है। हेतु किसी टॉपिक को प्रूव करने के लिए जो रीजन होता है, वो साध्य टॉपिक जिसको आप प्रूव करने वाला है। तो हेतु और साध्य के बीच में साहचर्य का नियम जो होता है उसको बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्ति साहचर्य का नियम क्या होता है? हमेशा साथ साथ रहना। एग्जाम्पल क्या है? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये साहचर्य के नियम का उदाहरण है। आसान है भाई, तुमने बहुत पढ़ा हो, ठीक है। तो व्याप्ति होती है दो तरह की। पहली है अन्वय व्याप्ति, दूसरी है व्यतिरेक व्याप्ति। व्याप्ति वैसे तो 2 नंबर में ही आता है, पर कई बार 5 में भी डाल देते हैं लोग। तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति क्या होती है? जो दो वस्तुओं के मेल पर, मिलने पे, दो वस्तुओं के मिलने पे, क्या लिखा है बुक में, मिलने पर प्रस्थापित की जाती है। दो वस्तुओं के मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है। तो यहां मुद्दा सिर्फ यही है कि दो वस्तुओं के मेल पे, एक प्रेजेंट तो दूसरी प्रेजेंट, ठीक है। यहां बात हो रही है भाई साहब आपकी प्रेजेंट होने की। दो वस्तुएं प्रेजेंट होनी चाहिए आपस में। दो वस्तुएं जब प्रेजेंट रहेंगी तो दो वस्तुओं के मेल के आधार पर जो प्रस्थापित की जाती है उसको बोलते हैं अन्वय व्याप्ति। एग्जाम्पल, धुआं और आग। आग प्रेजेंट है तो धुआं भी प्रेजेंट होगा। यहां प्रेजेंस की बात हो रही है। अन्वय व्याप्ति में दो वस्तुओं की प्रेजेंस की बात हो रही है। व्यतिरेक व्याप्ति में यहां अब्सेंस की बात हो रही है। दो वस्तुओं के मेल की जगह क्या लिखा है बुक में? अभाव। दो वस्तुओं के अभाव, यहां दो वस्तुओं के अभाव के आधार पर प्रस्थापित की जाती है, ठीक है। अन्वय व्याप्ति क्या था? जो दो वस्तुओं की प्रेजेंस, एक प्रेजेंट तो दूसरा भी प्रेजेंट, वो हुआ अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति क्या हुई? जो दो वस्तुओं के अभाव के आधार पर प्रस्थापित की जाती, सॉरी है। तो एक अब्सेंट दूसरा भी अब्सेंट है। एग्जाम्पल है, गर्भाशय नहीं तो गर्भ ही नहीं, तो गर्भ ही नहीं। इसीलिए लड़के बेचारे वो नहीं हो पाते। तो गर्भाशय नहीं तो गर्भ नहीं, ये एग्जाम्पल। व्याप्ति होती है साध्य और हेतु के बीच का जो साहचर्य का नियम होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। और साहचर्य का नियम होता है हमेशा साथ साथ रहना। एग्जाम्पल, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। फिर आई व्याप्ति की दो टाइप, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति दो वस्तुओं के मेल के आधार पर, दो वस्तुएं आपस में गुटरगुम, विक्की कौशल, कैटरीना, विराट, अनुष्का, रणबीर, दीपिका, ऐसे कपल साथ में रहते, एक प्रेजेंट दूसरा प्रेजेंट। व्यतिरेक व्याप्ति, एक अब्सेंट तो दूसरा भी अब्सेंट, गर्भाशय नहीं तो गर्भ ही नहीं, ये व्याप्ति हो गया। देन अगला एक और छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है दृष्टांत। ये मुझे लगता है 2 नंबर में ही आता होगा, बाकी एग्जामिनर की अपनी मर्जी होती है। दृष्टांत, वो भाई हेडिंग ही नहीं ठीक पड़ रहा। दृष्टांत, दृष्टांत पता क्या होता है? दृष्टांत होता है एग्जाम्पल ही। दृष्टांत का कंफ्यूज नहीं होना है, दृष्टांत एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल की डेफिनेशन क्या दी है? जो मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ आ जाए। जो मूर्ख और विद्वान
दोनों को समझ आ जाए उसको बोलते हैं दृष्टांत। मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ आ जाए उसको बोलते हैं दृष्टांत। एग्जाम्पल मेरी बुक में क्या दिया है, जैसे अमल पित्त है। अमल पित्त में क्या होता है, पित्त का ना द्रव गुण बढ़ा होता है। पित्त का द्रव गुण तुम्हें कैसे समझाएगा, बंदे को खट्टे डकार आएंगे, खट्टा खट्टा कड़वा पानी निकलेगा वॉमिटिंग में, ठीक है, खट्टा पानी और कड़वा पानी वॉमिटिंग में निकलेगा बाहर, वो है अमल पित्त, जिसमें पित्त का द्रव गुण, पित्त लिक्विड होता है। खट्टा और कड़वा पानी अपने आप में ही तुम पित्त समझ लो, ठीक है। अमल पित्त में खट्टा और कड़वा, अमल है ही खट्टा, पित्त मतलब कड़वा, अमल खट्टा है, पित्त समझ पित्त का। तो खट्टा और कड़वा पानी ये जो द्रव पित्त है ये बढ़ता है अमल में, अमल पित्त में, ठीक है। तो जैसे जैसे गड्ढे में पानी भरा है, उदाहरण यहां दिया जा रहा है, गड्ढे में पानी भरा है, ये गड्ढा है और पानी भरा है। तो इस गड्ढे में अगर ये पानी भरा है, इसको सुखाने के लिए मिट्टी डाल दी, मिट्टी डाल दिया और गड्ढे का पानी सूख गया। तो वैसे ही यहाँ शरीर में डालते हैं गैरिक, एक गैरिक मेडिसिन है जो मिट्टी के जैसी होती है। मेरी बुक में उदाहरण दिया है कि मिट्टी की जैसी, वो हार्ड जैसी चीज होती है ना, रस है वो, हार्ड जैसी चीज, सेकंड ईयर में पढ़ोगे तुम, हार्ड जैसी मिट्टी की जैसी एक गैरिक होता है, उसको खाने से अमल पित्त ठीक हो जाता है। पानी भरा है गड्ढे में, तुमने मिट्टी डाली, गड्ढा सूख गया। यहाँ द्रव खट्टा और कड़वा पानी भरा है शरीर में, तुमने गैरिक मिट्टी के जैसा गैरिक डाला तो अमल पित्त ठीक हो। ये उदाहरण दिया है दृष्टांत का। दृष्टांत का मतलब होता है जो मूर्ख और विद्वान दोनों को समझ आए, और मुझे लगता है 2 नंबर में ही आता है एक चीज।